सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का एक बेहद ही महत्वपूर्ण शीर्षक पढ़ेंगे जिसका नाम है निबंध लेखन। इस शीर्षक के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि निबंध क्या होता है, इसे किस प्रकार से लिखा जाता है तथा इसका उपयोग क्या है। तो चलिए जानते हैं निबंध किसे कहते हैं। निबंध नि उपसर्ग तथा बंध मूल शब्द से मिलकर बना है। इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। परिभाषा: निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। अर्थात निबंध गद्य की रचना है जो किसी विशेष विषय पर क्रमानुसार सुयोजित तरीके से लिखी जाती हो। यह गद्य की कसौटी है क्योंकि इसमें विचारों, तथ्यों तथा भावों को क्रमबद्ध तथा सुसंबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें भाषा का उत्कृष्ट प्रांजल रूप उभरकर सामने आता है। इसमें एक विषय के विभिन्न पहलू को उजागर किया जाता है। भाषा विषयानुकूल होती है तथा विचारों को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त होती है। जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल विचार विमर्श के लिए हमें श्रेष्ठ निबंध लेखन की आवश्यकता होती है। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। आज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयों पर निबंध लिखे जा रहे हैं। संसार का हर विषय, हर वस्तु, व्यक्ति एक निबंध का केंद्र हो सकता है। निबंध लेखन के पूर्व विषय पर विचार करें। अर्थात निबंध लेखन से पहले हमें निम्न विषयों पर विचार कर लेना चाहिए और निबंध को शीर्षकों में बांट लेना चाहिए। जिस विषय पर हमें निबंध लिखना है, हमें निबंध लेखन से पूर्व ही उसको विभिन्न शीर्षकों या पॉइंट में बांट लेना चाहिए। इन शीर्षकों को उपशीर्षक में बांट लेना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो शीर्षकों को उपशीर्षकों में भी बांट लेना चाहिए। अधिक नहीं तो आरंभ, मध्य व उपसंहार पर्याप्त है। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अर्थात निबंध इस प्रकार से लिखे जाएं, उस भाषा में लिखे जाएं जो काफी सरल और स्पष्ट हो, ताकि पढ़ने वाले को उसमें कठिनाई का अनुभव न हो। विचारों को क्रमबद्ध रूप से स्पष्ट करना चाहिए। आपके जो विचार हैं विषय के प्रति, आपको उसको क्रमानुसार व्यवस्थित रूप से लिखना चाहिए। विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। अर्थात आपने जिस विषय पर निबंध लिखना है उसमें यदि कोई विचार बार बार लिख रहे हैं तो ऐसी गलती से आपको बचना चाहिए। लिखने के बाद उसे पढ़िए, उसमें आवश्यक सुधार कीजिए। एक बार निबंध लिखने के बाद आपको उसे पढ़ना चाहिए और यदि आवश्यकता हो तो उसमें सुधार करना चाहिए। भाषा संबंधी त्रुटियां दूर करनी चाहिए। यदि समय हो तो उसे दोबारा सुंदर सुवाच्य अक्षरों में लिखिए। कोई उपयुक्त कथन याद हो तो उसे यथास्थान जोड़िए। याद रखिए, निबंध परीक्षा कापी के 2 या 3 पेज से अधिक ना हो। अर्थात जब हमें परीक्षा में निबंध लिखना हो तो वह 2 या 3 पेज का हो। पॉइंट वाइज अर्थात शीर्षकों में लिखें। आपको निबंध शीर्षकों में लिखना है। शीर्षकों को रेखांकित करना ना भूलें। शीर्षक लिखते समय उसको अंडरलाइन करना ना भूलें। निबंध के अंग। निबंध के मुख्यतः 3 अंग माने जाते हैं। पहला, परिचय या भूमिका।
निबंध लिखते समय किसी भी विषय पर निबंध लिखना हो, सबसे पहले आपको उसकी परिचय या भूमिका लिखनी पड़ती है। इसे निबंध का प्रवेश द्वार या आरंभ कहा जाता है, अर्थात निबंध इसी से शुरू हो जाता है। निबंध की भूमिका इस प्रकार होनी चाहिए कि पाठक के मन में पूरे निबंध को पढ़ने की इच्छा जाग उठे। क्योंकि भूमिका निबंध का प्रवेश द्वार होती है, इसलिए पाठक सर्वप्रथम इसे ही पढ़ता है और हमें इसे इतना रोचक लिखना चाहिए ताकि पाठक इसे पूरा पढ़ने के लिए विवश हो जाए। दूसरा अंग है विस्तार। भूमिका के बाद निबंध का विस्तार शुरू हो जाता है, अर्थात जिस विषय पर हमें निबंध लिखना है अब हमें उसका विस्तार लिखना हो। इस भाग में निबंध के विभिन्न पक्षों को अलग अलग अनुच्छेदों में वर्णित किया जाता है। अनुच्छेद को आप इंग्लिश में पैराग्राफ भी कहते हैं। इसमें हर अनुच्छेद इस प्रकार समाप्त होता है कि वह दूसरे से अपने आप संबद्ध हो जाता है। विस्तार के अंतर्गत पहले तो हमें इसको विभिन्न शीर्षकों में बांट लेना होगा और एक अनुच्छेद या एक पैराग्राफ खत्म होने के बाद जब हम दूसरा पैराग्राफ लिखते हैं तो दोनों पैराग्राफ में, दोनों अनुच्छेदों में एक समानता का भाव जाहिर होना चाहिए। और अंतिम अंग है उपसंहार, अर्थात निबंध के अंत में हमें उपसंहार लिखना चाहिए। यह निबंध का निकास द्वार है जिसमें निबंध का सार समाहित होता है। यह अंग ऐसा होना चाहिए कि निबंध पाठक के मन में अमिट छाप छोड़ सके। निबंध के अंत में हमें उपसंहार इस प्रकार से लिखना चाहिए कि जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उसके प्रति हमारे जो विचार हैं वह पाठक के मन में एक अमिट छाप छोड़ सकें, ऐसी छाप छोड़ सकें जो कभी न मिट सके। जैसे कि एक विषय है कोरोना वायरस, एक महामारी, इस पर निबंध लिखना है हमें तो सबसे पहले भूमिका या प्रस्तावना लिखनी होगी। प्रस्तावना के अंतर्गत हमें यह बताना होगा कि कोरोना वायरस है क्या, यह कहाँ से आया है, इससे क्या नुकसान है। तो इसके अंतर्गत हमने बताया कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है। कोविड-19 का संक्रमण बहुत जल्दी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इस वायरस से बचाव के लिए सरकार द्वारा सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। इसके बाद हमें शीर्षकों में इस विषय को बांट लेना है। इसके बाद हमें बताना है कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस यह एक ऐसा संक्रमण है जिसमें व्यक्ति को सर्दी, जुकाम और सांस लेने जैसी समस्या हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ है तो वायरस उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही है। सरकार सामाजिक दूरी बनाए रखने पर जोर दे रही है ताकि इस वायरस से बचा जा सके। यही कारण है कि पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। इसके बाद हमने एक और शीर्षक लिखा, कोरोना वायरस के लक्षण। क्योंकि यह बीमारी है तो इसके लक्षण भी हैं और नियम क्रमबद्ध रूप से हम शीर्षकों को लिखेंगे। पहले हमने लिखा कोरोना वायरस क्या है, उसके बाद इसके लक्षण क्या है। इस बीमारी के लक्षणों की बात करें तो यह सामान्य सर्दी, जुकाम या निमोनिया जैसे होता है। इस वायरस का संक्रमण होने के बाद बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या होती है। यह वायरस एक से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में सामने आया था, तब से यह बड़ी तेजी से दूसरे देशों में भी पहुंच रहा है। इसके बाद जब हमने इसके लक्षण बता दिए तो इससे बचाव की सावधानियां भी बताना आवश्यक है। इसलिए यहाँ हमने इससे बचने की सावधानियां बताई हैं, जैसे कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को बार बार धोएं, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करने की आदत बनाएं, घर में लाई गई किसी भी चीज़ को पहले सैनिटाइज करें फिर उसका इस्तेमाल करें, मोबाइल व लैपटॉप को भी समय समय पर साफ करते रहें, चेहरे और आंखों पर हाथों से टच
न करें। छींकते समय, खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढक लें और इस्तेमाल किए गए टिश्यू को तुरंत बंद डिब्बे में फेंक दें। इसमें अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए आप अपनी डाइट में पौष्टिक चीज़ों को शामिल करें। दिन भर में कम से कम एक बार हल्दी वाला दूध जरूर सेवन करें। गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। अपने तापमान और श्वसन लक्षणों की जांच नियमित तौर पे करें। जब हमने इसके कोरोना वायरस है क्या, इसके लक्षण क्या हैं, इसके बचाव क्या है, यह तीनों शीर्षक बता दिए, तो उसके बाद अंत में हमें उपसंहार लिखना है। कोरोना वायरस से बचने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शोधकर्ता वैज्ञानिक इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए दवा बनाने में जुटे हुए हैं। सरकार द्वारा लगातार इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस महामारी से निजात पा सके। इसलिए यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम नियमों का कड़ाई से पालन करें ताकि हम देश को रोग मुक्त कर सकें। तो इस प्रकार से कोई निबंध लिखा जाता है। निबंध शीर्षकों में लिखा जाता है और शीर्षकों को क्रमबद्ध रूप से करके लिखा जाता है।